इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय। सर, आज आपने एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन की शुरुआत की है, लेकिन जिस दिन ये कैंपेन शुरू हो रहा है उसी दिन दिल्ली में 1 बजे दिन के बाद भी स्मॉग का चादर बिल्कुल छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और लग रहा था कि दिवाली के बाद स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन वापस से जो पोल्यूशन का लेवल है वो खराब ही हो रहा है, एक्यूआई स्तर खराब होता जा रहा है। देखिए, इसमें दो फैक्टर हैं। जिस तरह से पराली जलने की घटनाएं हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, वो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जो हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा जो है, चूंकि आज जो हवा की जो स्पीड है वो भी कम है, जिसकी वजह से जो पराली का जो प्रदूषण आ रहा है बाहर से वो स्टेगनेंट हो गया, वो ठहर सा गया है, जिसकी वजह से आज देख रहे हैं हम सब लोग कि स्मॉग का जो है वो चादर वो काफ़ी थोड़ी सी घनी दिख रही है। बाहर से ये जो पोल्यूशन है इसको तत्काल रोकने के लिए हमने पहले भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि इन राज्यों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग तत्काल करने की ज़रूरत है, जिससे कि इनको कैसे रोका जा सकता है इमरजेंसी मेजर्स से, उसके लिए उस पर प्लान बनना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज मैं दोबारा रिमाइंडर भी उनको भेज रहा हूँ कि इस मीटिंग को तुरंत बुलाया जाए, जिससे, क्योंकि बाहर से अगर पोल्यूशन कम नहीं होता है तो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर अभी बढ़ा है दिवाली के बाद, उसके कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जहां तक दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है उसको दिल्ली सरकार कम करने के लिए सारे प्रयास कर रही है। एंटी ओपन बर्निंग, जो खुले में आग जलती है अलग अलग जगहों पे, पार्कों में, कहीं कूड़े में लोग आग लग जाती है, इस पहाड़ में आग लगती है कूड़े के, उन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमने आज से अभियान शुरू किया। हमने टीमें भी लगाई है। आज हमने यहाँ पर दौरा भी इसीलिए किया है कि जो आग लगती है हर साल उसको रोका जा सके, उसको पहले से ही यहाँ पर प्लान एमसीडी बनाए, जिससे कि वो आग अगर लगती है उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये छोटे छोटे जो पहल हैं, इनका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी है और छोटा छोटा इम्पैक्ट भी है। जो अभी मेजर इम्पैक्ट पराली का है उसके लिए मुझे लगता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग करके जो भी अभी संभव है उस पर पहल करने की जरूरत है। ठीक है, आपने लगभग हफ्ता भर हो चुका है पहली चिट्ठी को, और क्या वजह लगती है कि एक सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो पा रहा है? दिल्ली लगातार गुजारिश कर रही है लेकिन इस पे एफर्ट नहीं हो पा रहा है, क्या वजह हो सकती है? आप ये तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन चूंकि दिल्ली के लोगों का दम घुट रहा है इसलिए हमारी बेचैनी ज़्यादा है, और इसलिए हम दोबारा भी रिमाइंडर भेज रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों को इस हालात में तो छोड़ा नहीं जा सकता है। और दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर जो पोल्यूशन आ रहा है उसको भी रोकने के लिए जो भी मेजर हो सकते हैं, कम से कम एक बार बात करके प्लान तो बनना चाहिए, लेकिन वो आज ज़रूरी हो गया है। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या अब दिल्ली को ड्रास्टिक मेजर्स, जैसे कि पहले भी ऑड इवन का मेजर आप लोगों ने लिया था, उस तरह का कोई मेजर लेने की जरूरत महसूस हो रही है इस वक्त? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से जो तमाम और विकल्प हैं, जैसे अभी पराली है, क्योंकि पराली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो अगर पराली का पोल्यूशन कम नहीं होता है तो आप बहुत बड़ा कदम भी लेंगे और बाहर से जब पोल्यूशन आता ही रहेगा तो उसका शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिख सकता है। क्योंकि इसलिए अभी हम ये कोशिश जो है, अभी सारे जो जितने तरह के सर्वे आ रहे हैं, रिसर्च आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रही हैं, वो सब एक ही बात कह रही हैं कि अभी जो दिवाली के बाद जो ये पोल्यूशन तेजी से बढ़ा है उसमें पटाखे और उसके जो कंटिन्यूअस जो सिचुएशन दिख रही है उसमें पराली का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें उस पर फोकस करके वहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी तो ये एफर्ट सरकार कर रही है और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेकर के जो भी पहलकदमी होगी करेंगे। जी, तो ये थे दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, जो कह रहे हैं कि इस वक्त ऑड इवन जैसा मेजर, ड्रास्टिक मेजर लेने की जरूरत नहीं है, पराली वाली सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी है और नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जिससे दिल्ली की पोल्यूशन क्राइसिस को टैकल किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।